हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल एंजल्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट वेदर यू ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट। क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर या अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। लेट्स सी ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। अगर आप चाहें तो कार्ड्स के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये ग्रुप नंबर 2 है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड। एंड दिस इज पेज ऑफ कप्स। दिस इज ग्रुप 3। ओके, अगर आप कार्ड से सिलेक्शन ना करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है, क्लियर क्वार्ट्ज। आई होप दिस इज विजिबल इन द कैमरा। क्लियर क्वार्ट्ज है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है एमेथिस्ट। एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए है दिस ब्यूटिफुल टाइगर आई। ओके, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए, कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट करिए। विच एवर सिलेक्शन यू मेड विल बी एग्जैक्टली द राइट फॉर यू। आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू आर ड्रॉन टू मोर देन वन ग्रुप्स। हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं मैंने। अभी मैं लगा दूंगी इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए, सो दैट आप आराम से अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ आपकी ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था या फिर ये क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया था तो दिस इज़ योर ग्रुप्स रीडिंग। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो कार्ड चूज़ किया है उससे मुझे फील होता है कि आप एक बहुत ही फैमिली पर्सन हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड रहे, अच्छे से बॉन्डिंग रहे आप सभी फैमिली मेम्बर्स के आपस में, और आप फ्यूचर में एक ऐसा ही ब्यूटिफुली वेल कनेक्टेड फैमिली चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ऑफ कोर्स। सो यू आर एन इमोशनल पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली और व्हेन इट कम्स टू फैमिली बॉन्डिंग। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने वाले पर्सन हो आप। आपको सिचुएशनशिप या फिर कैजुअल डेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। घर, परिवार, समाज, ये सब आपके लिए काफ़ी मैटर करता है, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको आपके अपने फैमिली के लोग। अगर आपकी फैमिली के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो वो आप बिल्कुल सुनते नहीं हो। ये आपका ड्रीम है कि आपका एक सुखी, संपन्न और कंप्लीट एंड हैप्पी फैमिली हो, हैप्पी मैरिज हो, और काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड भी हैं आप काफ़ी इमोशनल person है। I can see that. Now let's see, have you already met your future spouse or not? Okay. सो कार्ड्स देख कर तो ऐसा नहीं लगता है कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो। एक्चुअली देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। सो बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है एंड काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं एक साथ, इस ग्रुप को। सो 2 टाइप की कैटेगराइजेशन आई है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस को पहले मिल चुके हैं। आप शायद रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं, बट आप ब्रेकअप हो चुका है आपका। आप अभी फ़िलहाल अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है। बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ था, ब्रूटली ब्रेकअप हुआ था, एंड यू एंड देम, बोथ ऑफ यू वर कम्प्लीटली शैटर्ड। एक तो ये कैटेगरी है आप में से कुछ लोगों की, एंड द अदर पार्ट ऑफ ग्रुप 1 इज़ वेयर यू हैव नॉट मेट योर फ्यूचर स्पाउस येट। ठीक है, आप अपने फ्यूचर पार्टनर को अभी तक मिलना बाकी है आपका। सो येस, दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वेदर यू हैव मेट योर फ्यूचर स्पाउस येट और नॉट। ठीक है, सो अब यू कैन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर किसी के साथ आप पहले रिलेशनशिप में थे और अब बहुत ज़्यादा ब्रूटली ब्रेकअप हुआ है और अब आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप नहीं था अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड या सो यू हैव नॉट मेट योर फ्यूचर स्पाउस येट। अब द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कमिंग अलोंग फॉर यू ग्रुप 1 इज़, जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, यू विल बी एट योर बेस्ट अबंडेंट लेवल। ओके,
या तो आप या तो आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, काफ़ी रिस्पेक्टेड, काफ़ी सक्सेसफुल एंड काफ़ी खुश मिजाज, काफ़ी प्रॉस्परस होंगे, ओके, व्हेन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस इन द फ्यूचर, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ मोस्टली कमिंग फॉर यू, बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस भी इस एनर्जी में उस टाइम रहेंगे जब आप मिलोगे। सो बेसिकली मटीरियल वेल्थ काफ़ी एक्यूमुलेट किया हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल हो लाइफ में आप, ठीक है। एंड काफ़ी पॉजिटिव भी हो, काफ़ी कुछ आपने अचीव भी कर लिया है एंड यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट रियली वेटिंग फॉर एनीवन। आप अपने में ही खुश हो, आप अपने में सक्सेस में काफ़ी खुश हो, काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हो, और एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड। आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो उसके बाद एक पॉज आएगा रिलेशनशिप में, मे बी रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही एक पॉज आएगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में, और बात तुरंत आगे नहीं बढ़ेगी, तुरंत शादी पे नहीं पहुंचेगी शायद बात, बीच में कुछ ना कुछ अवेकनिंग, कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होगा, जहाँ पे आप दोनों इवॉल्व होगे मटीरियलिस्टिक लेवल पे एज वेल एज इमोशनल लेवल पे, ठीक है। सो ये इवॉल्व होना और एक ब्रेक छोटा सा लेना, ये एक शॉर्ट पीरियड रहेगा, ठीक है, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में, एंड देन यू विल फाइनली कमिट टू ईच अदर, ठीक है। आफ्टर दिस पॉज फाइनल कमिटमेंट आएगा, और ये कमिटमेंट जो है दिस विल कम्प्लीटली लाइक इवेंचुअली टर्न इनटू मैरिज, ठीक है। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर योर ग्रुप 1। आपकी शादी जो है वो पूरी मतलब बहुत ही प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से होगी, फैमिली का अप्रूवल मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, एंड एवरीबडी वुड बी प्रेजेंट देयर। आप में से कुछ लोग उस टाइप के होंगे, एंड कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो शायद कोर्ट मैरिज करेंगे। दे विल नॉट गो फॉर अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ वेडिंग, फॉर सम रीज़न यू डिसाइड टू गो फॉर कोर्ट मैरिज, ओके। बट शादी ज़रूर होगी, कमिटमेंट ज़रूर होगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वेडिंग फॉर यू। Even if it is just a court marriage, you will still be at your happiest. So that is exactly what matters, nothing else matters, right? अगर आप खुश हो तो और कुछ मैटर नहीं करता है। Now let's see some more cards, some guidance for you. ग्रुप 1 क्रिएटिविटी, ठीक है। सो आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं पास्ट में, ठीक है, बट आप में से कुछ लोग हैं जो अभी नहीं मिले हैं। तो जो लोग पास्ट में भी मिले हैं वो लोग वापस फ्यूचर में मिलने वाले हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आप बातचीत नहीं कर रहे हो, अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो जब भी आप मिलोगे उनसे वापस से, उस टाइम पे आप काफ़ी क्रिएटिव हो चुके होगे लाइफ में। आपने काफ़ी कुछ, जैसे पहले भी मैंने बताया इस कार्ड पे, कि आप काफ़ी अबंडेंट हो चुके होगे, काफ़ी क्रिएटिव हो चुके होगे, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपने अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है, आपके मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ। और जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, यू विल सी दैट चेंज, दैट एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन इन देम एज वेल। आपको ये समझ में आएगा कि आप जैसे अपने लाइफ में एक जगह पे पहुंच गए हो, वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस भी एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंच गए हैं। आप दोनों काफ़ी खुश हो अपने लाइफ में, काफ़ी अबंडेंट हो अपने लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई यू कैन गिव दैट हैप्पीनेस टू द अदर पर्सन एज वेल। आप एंजल्स में काफ़ी बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स की टाइमिंग में काफ़ी बिलीव करने लगे हो, क्योंकि थ्रू आउट दिस टाइम आपकी लाइफ में इतना कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, इतना कुछ आपने अचीव किया है, कि आप इस चीज़ में बिलीव करने लगे हो कि हाँ, टाइमिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर टाइम सही है तो आपके लाइफ में हर चीज़ सही होने लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है गाइडेंस के रूप में, मतलब कि आपको एक वन थिंग एट अ टाइम करने की ज़रूरत है, डू नॉट रश इनटू एनीथिंग। सो बेसिकली जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फ्यूचर में फिर से मिलोगे, उस टाइम पे आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में ना लें, कोई भी चीज़ में रश ना करें कि हाँ बस मतलब फटाफट शादी करनी है, या फटाफट मेरा कमिटमेंट चाहिए, मूविंग अहेड, मूविंग, वो सब नहीं करना। टेक थिंग्स स्लोली, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मोमेंट टू मोमेंट का ये मतलब है कि एक चीज़ को आपने रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद उसको साइड पे रखो, एंड देन टेक अप द अदर थिंग, द नेक्स्ट थिंग, ओके।
सो क्योंकि बीच में एक पॉज आ सकता है, जैसे मैंने बोला एक गैप आ सकता है बीच में, वेर इन यू गो फॉर योर एनलाइटनमेंट, यू गो फॉर योर इवोल्यूशन, यू गो फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें भी होंगी, इसके लिए आपको पेशेंस भी रखना है। आपको जैसे चीज़ें आ रही हैं लाइफ में वैसे शांति से कामली उसको एक्सेप्ट भी कर लेना है, विच यू विल डू वेरी ईजिली बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस. सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन बिटवीन, जस्ट वंस आफ्टर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. अब देख लेते हैं एक और कार्ड आपके लिए. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम फॉर यू इज़ द बैलेंस. ठीक है, तो ये है अबाउट हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी व्हेन यू मीट देम. ठीक है, तो आप इसके पहले जब भी मिले थे आपके फ्यूचर स्पाउस से, वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं तब से लेके अभी तक. ठीक है, सो दे आर नॉट द सेम पर्सन स्टिल. वो काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं और आपके और उनके बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा. इवन इफ़ यू आर नॉट इन टच विथ योर फ्यूचर स्पाउस राइट नाउ, फिर भी at some levels you are still connected. You may not feel that, but at metaphysical level आप लोग फिर भी connected हो. Maybe not in this 3D world, but maybe intuitively, maybe on some emotional levels you are still connected with your future spouse. Okay, so आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को समझते भी हो, and आप दोनों जब भी नेक्स्ट मिलोगे तो एक सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस आप देख पाओगे एक दूसरे के अंदर. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर उस टाइम पे आपको किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो आप बहुत ही खुशी खुशी कर लोगे वो कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज यू नो दैट यू आर डूइंग इट सक्सेसफुली, यू आर डूइंग इट फॉर द सक्सेस ऑफ योर रिलेशनशिप. राइट, सो वो एक जो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करना पड़े तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए. इट विल बी लाइक नथिंग एट ऑल एज सच. आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा. Whenever you meet, you will create something really extraordinary. आप दोनों का जो बॉन्डिंग होगा, आपकी जो केमिस्ट्री होगी और जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होगा. इट विल बी लाइक पावर ऑफ डाइवर्सिटी. सो आप दोनों इतने अलग हो एक दूसरे से, बावजूद उसके इतने ज़्यादा इतनी अच्छी से ब्लेंड हो सकते हो, इतने अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हो. तो दैट इज़ अ पावर ऑफ डाइवर्सिटी. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ सकते वो आपके पार्टनर समझ जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर नहीं समझते तो आप समझ जाओगे. सो दिस विल बी लाइक इन कंप्लीशन फॉर एवरीथिंग. यू विल मीट ईच अदर टू कंप्लीट ईच अदर. ओके, सो येस, दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 टाइप कर सकते हो या 1111 भी टाइप कर सकते हो. इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री में देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. I'll see you in some other reading on some other topic. Thank you so much for watching this video. Take care and bye. हाई ग्रुप 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. जिस कार्ड को आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से इफ़ आई हैव टू टेल योर करंट सिचुएशन, तो आप अभी काफ़ी मिलनसार हो, काफ़ी आउटगोइंग हो, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप अपने फ्रेंड्स पे बहुत भरोसा करते हो. आप चाहते हो कि आपको जिस टाइप का पार्टनर मिले वो आपके फ्रेंड्स के साथ जेल हो जाए, आपके साथ मोर ऑफ अ फ्रेंड रहे, ना कि एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप. आपको नहीं चाहिए कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको एक दोस्त के लेवल पर समझ सके. ओके, और आप काफ़ी सिलेक्टिव भी हो, आप हर इंसान को इक्वली अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हो, आप काफ़ी सोच समझ कर ही किसी को मौका देते हो कि आपकी लाइफ में आए. बट एट द सेम टाइम आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, आपको लोगों के साथ रहना पसंद है. यू लाइक पीपल, यू लव पीपल. आपको अकेले रहना पसंद नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि आप अपने टाइप के लोगों के साथ बैठो, जेल करो, मस्ती करो, मजाक करो. आप बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन है. आपको हंसी मस्ती मजाक, अच्छा टाइम स्पेंड करना, जॉयफुल टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेशंस करना, गैदरिंग्स में जाना, ये सब बहुत पसंद है आपको. सो लेट्स सी ग्रुप 2, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो या मिलने वाले हो. ओके,
सो नो, यू हैवेंट मेट योर फ्यूचर स्पाउस येट। आप अभी मिले नहीं हो, मिलोगे फ्यूचर में ग्रुप 2। लेकिन आपके जो फ्यूचर में मिलने के बाद जो रीडिंग के लिए जो कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। आई एम सो हैप्पी टू लुक एट दीज कार्ड्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हाँ, आप मिले तो नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, और काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपकी जो शादी होगी वो अरेंज्ड मैरिज होगी, ना कि लव मैरिज होगी। ठीक है, आपके जो स्पाउस होंगे वो किसी न किसी फैमिली मेम्बर से के थ्रू आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको मिलवाए आपके फ्यूचर स्पाउस से विद द इंटेंशन ऑफ यू टू गेटिंग मैरिड। ओके, सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे अरेंज्ड मैरिज की ही आ रही है यहाँ पे एनर्जी। लव मैरिज नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, you will meet your future spouse with the help of somebody who is authoritative, who is powerful, who is well known, who is very wisdomous, जिसको बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत समझदार है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ करवाएगा। आपका जो अलायंस होगा या आपका जो रिलेशनशिप होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो फैमिली के थ्रू अप्रूव्ड रहेगा। आपकी फैमिली भी अप्रूव करेगी उस अलायंस को, उस रिलेशनशिप को, एंड एवरीबडी विल लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इन योर फैमिली एज वेल। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी उनको लाइक करेंगे, आपकी फैमिली भी उनको लाइक करेगी, एंड इट विल बी लाइक ओके। नाउ इनिशियली हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, विच यूजुअली हैपन्स इन एनी काइंड ऑफ अरेंज्ड मैरिज। बहुत बातें नहीं होंगी इनिशियली, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि मैं फर्स्ट मूव क्यों करूं, सामने वाला करेगा। ठीक है, बट होगा ये कि आप दोनों में से, क्योंकि आप फैमिली के थ्रू या फिर फ्रेंड्स के थ्रू मिलवाए गए होंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फैमिली ही आप दोनों को इंट्रोड्यूस भी कराएगी और फैमिली ही आप दोनों को आप दोनों की बातचीत भी शुरू करवाएगी। बट गोइंग अहेड, जैसे जैसे आप एक दूसरे को पहचानते जाओगे, जानने लगोगे, जैसे जैसे सिचुएशन और आगे बढ़ती जाएगी, यू विल फाइंड आउट दैट यू आर बीइंग एबल टू जेल विद दिस पर्सन सो वंडरफुली। आपने पहले कभी भी ऐसा किसी भी पर्सन के साथ जेल नहीं किया था। कभी भी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था आपके साथ कि आप किसी से मिले और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी किसी के साथ हुई हो, ऐसा पहले नहीं हुआ था। ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है, ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है, और बहुत ही सडनली सब कुछ होगा। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दिस इज़ लाइक आप मिले अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड आपकी फैमिलीज़ मिली, आपके फ्रेंड्स मिले, ऑल ऑफ देम लाइक्ड बोथ ऑफ यू, एंड देन देयर वाज अ पीरियड वेर इन यू वर स्ट्रगलिंग कि कौन पहले बात करेगा, कौन इनिशिएट करेगा, एंड देन द थिंग्स वर लाइक द आइस ब्रेकिंग हैपेंड। जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन लोगों ने आइस ब्रेकिंग करी, और उसके बाद गोइंग अहेड आपकी इंगेजमेंट भी फिक्स हो जाएगी, बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी, एंड यू विल बी लाइक ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग रियली फास्ट, बट यू विल लाइक इट। आपको कोई उसमें ओवरवेलमिंग फील नहीं होगा। यू विल बी यू आर एक्चुअली ऑलरेडी वेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस टू कम इन टू योर लाइफ। सो इमीडिएटली आपकी इंगेजमेंट भी हो जाएगी, एंड you will be happy about it. You will be telling your friends and you will be like contented कि हाँ ठीक है, this is what I wanted and this is the kind of life partner I wanted. And yes, उसके बाद आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबा चलेगा। आई थिंक इंगेजमेंट और शादी के बीच में काफ़ी time है which you will decide to have, you and your future spouse. You both will decide to have this long time between engagement and marriage, because you want to roam around together, you want to explore different aspects of life together before you finally commit to each other in marriage. तो इसीलिए सबसे पहले आप ये खुद ही डिसाइड करोगे, और ऐसे ही आप दोनों का जो रिलेशन है वो आगे बढ़ेगा। शादी होने के पहले थोड़ा सा आप एक दूसरे के साथ शायद कहीं ट्रैवल भी करोगे, या कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करोगे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है ग्रुप 2।
सो ग्रुप 2 आप काफ़ी होपफुल हैं कि जो भी होगा सब सही होगा, सब अच्छा होगा. यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन ओवर हियर. आपको पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, आपको पूरा ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पे, और इसलिए आप बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं हैं. आपको कुछ ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन किससे शादी होगी, कौन होगा, कौन होगी, कैसी आएगी, कैसे मेरा केमिस्ट्री कैसा होगा, कैसे नहीं. यू आर नॉट एंक्शियस सो मच. आई मीन येस यू डू थिंक अबाउट इट, लेकिन यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग. ठीक है, बिकॉज आपको बहुत भरोसा है कि जो भी कुछ होगा फ्यूचर में हम हैंडल कर लेंगे, हम वील टेक केयर ऑफ इट. तो आप काफ़ी पॉजिटिव और होपफुल हो इस चीज़ को लेकर. ठीक है, एंड आपके लिए ये गाइडेंस भी आई है कि कीप दिस पेस विथ गोइंग ऑन विथ यू. ठीक है, मतलब कि गोइंग विद द फ्लो जो है आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा. जो जैसी जो चीज़ें आ रही हैं उसे एक्सेप्ट करिए. ओवरली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरली एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप योर पीस ऑफ माइंड गोइंग ऑन. जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में वो बिल्कुल सही हो रहा है और आपके फेवर में ही रहेगा हमेशा. ठीक है, सो जस्ट बी काम अबाउट इट एंड बी ओपन टू एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. और दूसरी चीज़ आपके लिए ये आई है कि एक ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, मतलब कि कोई बहुत नई चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी जस्ट बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, तो जब भी आप मिलने वाले हो, कुछ एक बड़ा हो सकता है, आपको कोई नई जॉब मिले उस टाइम पे, या फिर कोई नया बिजनेस आप शुरू करो, या फिर आप कहीं नई जगह पे मूव करो, शिफ्ट हो जाओ. ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा चेंज आएगा, बहुत ही बड़ा चेंज, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा और आप बहुत ही एम्पावर्ड फील करोगे उस चेंज के बाद. ठीक है, बहुत एम्पावर्ड फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड. मे बी आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो किसी इस बड़े से ब्रेक थ्रू के लिए. हो सकता है कहीं पे आपको एक कोई गिग मिले, कोई ऑफ़र मिले, कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके लिए आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, या आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं से मिलेगी. तो जब ये चीज़ आपके लाइफ में आएगी, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ. ठीक है, तो ये आपका एक इंडिकेशन होगा, एक साइन होगा दैट ओके सो नाउ माई फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ. ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा इंडिकेशन है. ठीक है, एंड दिस हैज़ ऑल्सो कम as a guidance for you. Now let's take one more card for you, group 2. Wise counselor. Okay, so जब भी आप अपने future spouse को मिलोगे, ठीक है, you will feel like your future spouse is such an intelligent person, such अ वंडरफुल पर्सन. इतने स्मार्ट, इतने विजडमस हैं, इतने समझदार हैं. आपको अंदर से बहुत ही सेटिस्फैक्शन होगा कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू स्पेंड माई लाइफ विद समबडी हु हैज़ द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स. ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं हो सकता है कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो. ठीक है, एंड उनके ऐसे कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, या ऐसे कुछ कम्युनिटी उन्होंने ज्वाइन की हो सकती है जो कि स्पिरिचुअली माइंडेड हैं. इस तरह के रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो उन्होंने ज्वाइन की हों. दे लाइक गोइंग टू temple or church, or like whatever your religion is, according to that they like to visit their religious places also, and at the same time they are very spiritual. ठीक है, वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, वो भगवान की शक्ति में बिलीव करते हैं, परमात्मा की शक्ति में बिलीव करते हैं, एंड दे डू बिलीव इन द पावर्स ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, सो एट द सेम टाइम बातचीत में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्किल्ड हैं. उन्हें कैसे किसी से बात करना है, कैसे किस चीज़ पे किस इंसान को एडवाइस देनी है, क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे किसी को समझाना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है, अपनी बात कैसे पुट फॉरवर्ड करनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से आता है. एंड ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी उनमें, क्योंकि एक बात करने में जो मिठास है, जो उनकी बोली है, वो इतनी मधुर होगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि दिस इज़ समथिंग टू बी लर्नड फ्रॉम. आपको ऐसा लगेगा कि आपको भी ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से इनसे सीखनी चाहिए. And that does not mean that you are not soft spoken or anything. You are also soft spoken. लेकिन आपको ये चीज़ इनमें बहुत इंस्पायरिंग भी लगेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस में ये बहुत इंस्पायरिंग लगेगा आपको कि और भी ज़्यादा सॉफ्टनेस से बात की जा सकती है.
बावजूद इसके कि ये काफ़ी रिलीजियस हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस ये ट्रेडिशनल मेथड्स ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। इनके अपने खुद के इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं, अपने खुद के इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, जो कि एक ग्रुप के साथ रेजोनेट शायद ना करे या ट्रेडिशनली रेजोनेट ना करे, और वो काफ़ी मॉडर्न एंड साइंटिफिक बिलीफ रखते हैं। तो यस, रिलीजियस हैं, बट जो दकियानूसी बातें या जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बातें हैं उसमें वो बिलीव नहीं करते हैं। दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन थॉट प्रोसेस, देयर ओन बिलीफ सिस्टम, और उस पे ही वो बिलीव करते हैं। किसी की सुनी सुनाई बातों पर उन्हें बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता। जब तक वो खुद का दिमाग लगाएं, खुद का लॉजिक अप्लाई करें, जब तक खुद प्रैक्टिकली ना सोचें, तब तक वो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी यू कैन टाइप 222 और 2222 इन द कमेंट सेक्शन। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टू वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट you can subscribe to my channel on YouTube. I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. Hi Group 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था पेज ऑफ कप्स या फिर ये स्टोन चूज़ किया था टाइगर आई, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो जो कार्ड आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं और काफ़ी ओपन हार्टेड हैं। ठीक है, काफ़ी इनोसेंट हैं आप। हो सकता है आपकी एज काफ़ी कम है या फिर आप ओवरऑल काफ़ी इनोसेंट है। ओके, काफ़ी मूडी हैं, इमोशनल हैं और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी एंथुसियास्टिक हैं और एक्साइटेड भी हैं। दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू। काफ़ी नया इमोशनल एक्सपीरियंस ये आपके लिए हो सकता है इफ़ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप राइट नाउ और इफ़ यू गेट टू मैरी राइट नाउ। ठीक है, आपको इवेंट्स में, सोशल इवेंट्स में और जाना बहुत पसंद है। कहीं से अगर आपको ऐसा इनविटेशन आता है सोशल इवेंट का तो आपको अच्छा लगता है, आप बहुत ही अच्छे से तैयार होकर, डेक्ड अप होकर और फिर सोशल इवेंट्स में जाते हैं। आप साइकिक काफ़ी हो सकते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ या तो अभी अभी आपने अनलॉक करी है, हो सकता है बचपन से ही थी, बट अब आप ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हो रहे हो कि आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं, मतलब कि इंट्यूशंस आते हैं आपको पहले ही पता चल जाता है कि यू नो कौन सा इंसान किस तरह से बिहेव करने वाला है या कौन सी सिचुएशन में कैसी इवेंट्स होने वाले हैं। तो मतलब बेसिकली इंट्यूशंस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ रही है। ओके, सो यस, नाउ लेट्स सी क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो। सो इट सीम्स लाइक यस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आप डेफिनेटली मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से और एक अच्छा खासा एनकाउंटर हुआ था। इट्स नॉट लाइक जस्ट कहीं से गुजर गए और या फिर बस मतलब कुछ मिनट्स के लिए मिले एंड देन यू डोंट रिमेंबर, नथिंग लाइक दैट। आप मिले हो अच्छे से अपने फ्यूचर स्पाउस से, बट आपको अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि दिस इज़ द पर्सन यू आर अगेन गोइंग टू मीट इन फ्यूचर एंड देन यू आर गोइंग टू मैरी देम। ठीक है, ये इस चीज़ का आपको आइडिया नहीं है। So to answer your question whether you have met your future spouse, yes you have, but you don't know yet. आपको पता नहीं कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फ़न लविंग हो सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं। मतलब अपना काम कैसे निकालना है, अपना काम कैसे पूरा किसी से करवाना है, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। दे आर नॉट ओवर थिंकर एट ऑल, मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ करनी है तो वो कर देंगे। दे विल नॉट थिंक सो मच अबाउट इट कि अगर मैंने ये काम किया तो कोई कैसा फील करेगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मुझे अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा। दे डोंट इवन सीक फॉर एनीबडीज़ अप्रूवल, दे आर वेरी स्मार्ट एंड उनको पता है कि मेरा काम मुझे कैसे निकालना है, मुझे क्या करना है। एंड एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि लोग आज बात करेंगे कल भूल जाएंगे। सो इसलिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कभी नहीं देते हैं, ना कभी फ्यूचर में देंगे। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज़ कि मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी वेरी एडमेंट अबाउट व्हाट दे वांट, कि मुझे ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए,
और मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है, कि ठीक है मुझे ये करना है तो यही करना है, ओके। एंड ज़्यादा किसी की बात सुनते नहीं है, या अगर कोई इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करे तो इन्फ्लुएंस करना तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बार उन्होंने अपना दिमाग बना लिया तो बना लिया, फिर वो किसी की सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो एंड इन्फ्लुएंस खुद वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनको देखकर लोग सीखते हैं, उनके जैसा लोग बनना चाहते हैं। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, या कितना कंट्रोल है इसे अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, काश मुझे भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट होता, काश मैं भी इस तरह के इंसान है। बहुत कॉन्फिडेंट है बट येस थोड़े एडमेंट है, ज़िद्दी ज़रूर हैं, जो चाहिए वो चाहिए, जो करना है वो करना है। एंड प्रैक्टिकल बहुत है, इमोशनल लेवल बहुत ही कम है, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाईली रिस्पेक्टेड है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो पूरी ज़रूर करेंगे। वो ऐसे लेट गो नहीं करते कि जाने दिया, छोड़ दो, देखा जाएगा, बाद में करूँगा, नॉट लाइक दैट। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। उनका एक रूटीन सेट है रोज़ का, जो उनको करना है वो चीज़ वो ज़रूर करेंगे। और इसी हाईली डिसिप्लिन, हाई डिसिप्लिन की वजह से ही वो इतने प्रैक्टिकल भी हो पाए हैं। उन्हें इसलिए लाइफ की इतनी समझ है कि जो करना है, जो वो मैं डिसाइड करूँगा और या करूँगी, एंड आई विल गो अबाउट दैट। क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके डिसीजंस काफ़ी फर्म होते हैं, ओके। दे आर अ वन मैन आर्मी, उनको किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उन्हें अगर सपोर्ट करो, आप मतलब कोई भी जनरली इन लाइफ अगर उन्हें सपोर्ट करे कोई तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन मैन आर्मी है, उनके अगेंस्ट उनका सारा फैमिली या सारे फ्रेंड्स भी अगर खड़े हो जाएं तो भी वो अकेले लड़ सकते हैं सबसे, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस उनको अपने थॉट्स और अपने विजन पे है, अपने आप पर है, कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं बहुत सोच समझ के ही कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, तो मैं खुद संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, जो भी है, मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, दे विल सीम टू बी सच अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन, विच दे आर बाय द वे। वो लविंग एंड केयरिंग डेफिनेटली हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी नहीं रहते, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते अपना लव वाला साइड या इमोशनल साइड, बट आपसे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे, एंड पूरा टाइम आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहेंगे। सो दैट विल बी वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, यू विल फाइंड इट रियली वेरी नाइस ऑफ देम, कि वो इतना कंसिडरेट हैं और इतना आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाओ, ठीक है। सो हो सकता है कि पहली बार तो आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, तब आपको पता नहीं था कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है वो खुद ही आपकी लाइफ में फिर से आएँ, और इस बार प्रपोजल वो ही लेकर आएंगे। इस बार मतलब इसके पहले भी शायद प्रपोजल तो किसी ने भी नहीं दिया था, सो जो पहला प्रपोजल है वो उनकी तरफ से ही आएगा, एंड दे विल लाइक गिविंग यू गिफ्ट्स एंड बीइंग देयर फॉर यू ऑल द टाइम। वो आपकी लाइफ में जब आएंगे तब आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव इवेंट्स भी होने शुरू हो जाएंगे, ओके। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो अनदर साइन। जब भी वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले होंगे, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट, और ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग होना, कॉन्फिडेंट होना, लीडरशिप की क्वालिटी होना, ये सारी चीज़ें वो आपके लाइफ में पूरी भी करेंगे, ठीक है। आप बहुत इनोसेंट हो और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी मैच्योर, तो उन्हें पता है कि अपना काम कैसे निकालना है। सो यू बोथ ऑफ यू विल कंप्लीट ईच अदर इन दैट वे, ठीक है। सो दो और कार्ड्स लेते हैं एज गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 3। आपके लिए जो गाइडेंस आया है ग्रुप 3, वो ये आया है कि पहली बात तो चीज़ें सडनली हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है।
और अगर नहीं हो रही हैं तो आप शायद स्पीड अप कर सकते हो, मतलब इफ़ यू फील लाइक स्पीडिंग अप थिंग्स यू कैन डू दैट। गाइडेंस आया है आपके लिए कि अगर आप चीज़ों को फटाफट आगे लेके जाना चाहते हो, आपको वेट नहीं करना है, यू वांट टू अप्रोच समबडी, यू कैन डू दैट। प्लीज़ गो हेड एंड डेफिनेटली डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं और आपको वियर्ड लग रहा है, आपको ओवरवेलमिंग हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू कोप विद द स्पीड, देन द गाइडेंस फॉर यू इज़ बी पेशेंट अबाउट इट एंड जस्ट बी ओपन एंड रिसेप्टिव। ठीक है, जिस स्पीड से चीज़ें आपके लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, जिस स्पीड से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल रहे हो, वो स्पीड डिवाइन ने डिसाइड की हुई है, तो आप उसमें इंटरवीन ना करें, आप उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होगा कि चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, जो भी इवेंट्स हैं एक के बाद एक के बाद एक बहुत फटाफट होंगी, तो आपको सिर्फ अपना पेशेंस और अपना जो पेस है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके लिए ये आई है कि आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको अपने पास्ट के किसी भी पर्सन के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, दैट विल नॉट बी गुड, दैट विल नॉट बी इन योर फेवर। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 3 कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने पास्ट के किसी भी पर्सन के साथ कंपेयर ना करें। दैट पर्सन कैन बी एनी वन, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर फैमिली, योर रिलेटिव, योर कलीग, कोई भी हो सकता है जो पास्ट से आ रहा है। ठीक है, तो उसके साथ आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से कभी भी कंपेयर नहीं करना है। और दूसरी चीज़, आपको अपने पास्ट के बारे में अपने फ्यूचर स्पाउस को बताना नहीं है। जो भी कुछ पास्ट में अगर ऐसी चीज़ है जिससे नॉर्मली शायद कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, या हो सकता है कि किसी को वो बात पसंद ना आए, तो आपको वो चीज़ को लेट गो करना है, भूल जाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, पुरानी पिछली बातों को दोहराने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके लिए भी ये एडवाइजेबल है कि अगर पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत प्लेजेंट नहीं था, तो आप भी उसे भूल जाएं, उसको आप भी ना दोहराएं, क्योंकि आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा उल्टा। और आपको ये चीज़ अपने फ्यूचर स्पाउस को भी नहीं सुनानी है। जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ। ठीक है, अगर जैसा मैंने बोला कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप पास्ट में मिल चुके हो, तो अगर पास्ट में जब मिले थे उस टाइम अगर आपका जो एक्सपीरियंस था अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने का, अगर वो अच्छा नहीं था, तो भी वो बात भी पास्ट की आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं सुनानी है। पुरानी कोई भी बात लेकर झगड़ा नहीं करना है, पुरानी कोई भी बात लेकर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए भी पॉजिटिव नहीं होगा। सो ये एक गाइडेंस के रूप में आपके लिए आया है ग्रुप 3। अब एक और कार्ड आपके लिए लेते हैं, द सन। ओके, द सन का मतलब है न्यू बिगनिंग, एक नया समय, कुछ नई शुरुआत, एक नई शुरुआत है ये। ठीक है, दिस शोज कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी के साथ आएंगे और आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, जब भी आपकी लाइफ में आएंगे दे विल बी वेरी लकी, और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे उसके बाद बहुत सारी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। शायद आपका प्रमोशन हो जाए, शायद आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले कहीं पे, शायद आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, शायद आप किसी नई जगह पे ट्रैवल करने जाएं, कोई ना कोई ऐसी नई नई बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उसके बाद होने लगेंगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, सो एक लकी चार्म, एक पॉजिटिव चार्म बन के आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। एंड जैसे मैंने बोला, आपकी जो चीज़ें, आपकी जो लाइफ है वो बहुत फटाफट आगे बढ़ने लगेगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, तो टाइम का आपको पता नहीं चलेगा, टाइम बहुत फटाफट जाएगा, बहुत इन्जॉयमेंट होगी, बहुत सारा सक्सेस मिलेगा आपको। उसके बाद मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके लिए आपने कभी काम नहीं किया, जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी होगा, ऐसा चाहिए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपकी जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जो प्लान्स आपने बनाई हैं, वो सारी परफेक्टली वर्कआउट होंगी। ठीक है, सो आपके लिए ये आई मीन यू विल स्टार्ट ग्रैटिट्यूड, यू विल स्टार्ट थैंकिंग द यूनिवर्स। आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, भगवान को थैंक यू बोलना शुरू करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल और इतनी ब्राइट हो जाएगी। द सन का कार्ड आया है, सो आप आई मीन इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टैरो, यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड द सन है तो वो क्या बोलना चाहता होगा। इतनी ब्राइटनेस और इतना प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 3। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट्स में 333 या फिर 3333 भी टाइप कर सकते हो।
इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।